आज का सुपर शोडाउन बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के बीच है। एक तरफ है सुपर मेगा गॉडजिला और उसके अपोनेंट पे है किंग गिदोरा। और इन दोनों की खास बात यह है कि दोनों ही गॉडजिला के सबसे ताकतवर विलेंस है और दोनों ने ही गॉडजिला को डिफीट किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये दोनों गॉडजिला के पावरफुल विलेंस एक दूसरे से लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं सुपर मेगा गॉडजिला की, तो सुपर मेगा गॉडजिला का फर्स्ट अपीयरेंस 1993 की मूवी गॉडजिला वर्सेस मेगा गॉडजिला 2 में देखने को मिला था। और इसको बनाया गया था गॉडजिला को मारने के लिए और जापान को बचाने के लिए। बट फर्स्ट टाइम जब ये गॉडजिला से लड़ा तो गॉडजिला ने उसे हरा दिया। बट नेक्स्ट टाइम इसके और मॉडिफाई किया गया, पावरफुल वेपन लगाए गए और फिर नेक्स्ट बैटल में सुपर मेगा गॉडजिला इतना ताकतवर हो गया था कि उसने कुछ अटैक में गॉडजिला को हरा दिया। और फायर रोडान को अपनी लाइफ एनर्जी गॉडजिला को देनी पड़ी। जब रोडान की लाइफ एनर्जी गॉडजिला के पास आई तभी गॉडजिला सुपर मेगा गॉडजिला को हरा पाया। और अगर किंग गिदोरा की बात करें तो किंग गिदोरा एंटार्कटिका की बर्फ की गहराइयों में खोजा गया था और किंग गिदोरा को स्पेस मॉन्स्टर बताया गया है, जिसको हम मॉन्स्टर जीरो के नाम से भी जानते हैं। और इसका मकसद था प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। किंग गिदोरा इतना ताकतवर है कि उसने अपने गॉडजिला के साथ पहली लड़ाई में गॉडजिला को भारी डैमेज दिया है और आखिरी लड़ाई में पूरी तरह हरा दिया था। बट मोथरा द्वारा गॉडजिला को एनर्जी देने पर गॉडजिला इतना ताकतवर हुआ कि उसने मॉन्स्टर जीरो को हरा दिया। तो अभी बात करें कि सुपर मेगा गॉडजिला की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो सुपर मेगा गॉडजिला की बॉडी में बहुत से डेडली वेपन लगाए गए हैं जिससे उसने गॉडजिला को हराया है। तो इस वजह से सुपर मेगा गॉडजिला नॉर्मल मेगा गॉडजिला से ज़्यादा ताकतवर है। इसके पास फाइट करने की एबिलिटी है जिससे ये स्पीड अप साउंड से ज़्यादा फास्ट उड़ सकता है। इसका एक बहुत पावरफुल अटैक है जिसका नाम है मेगा बस्टर। ये अटैक को अपने मुंह से मारता है, बट ये अटैक गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से ज़्यादा ताकतवर देखने को मिला। साथ ही साथ इसके पास लेजर कैनन नाम का अटैक है जिसे वह बॉडी से छोड़ता है। इस अटैक ने गॉडजिला के बॉडी तक को डैमेज किया है। फिर आता है जी क्रशर, जिससे वो दूर से ही अपने अपोनेंट को अटैक मार सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक कर सकता है, जिससे उसने गॉडजिला के ब्रेन को डैमेज किया था। उसके शोल्डर में बहुत सारे मिसाइल लगे हुए हैं। फिर आती है इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो उसकी पूरी बॉडी में डायमंड कोटिंग की है और इस डायमंड कोटिंग का बेनिफिट है कि गॉडजिला के अटैक उस पर असर नहीं करते। गॉडजिला के अटैक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उसी एनर्जी का अपोनेंट पर अटैक कर सकता है। साथ ही इसकी बॉडी 2 मिलियन टेम्परेचर तक को झेल सकती है। साथ ही इसके पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन में हाई पावरफुल लेजर कैनन भी आती है जो इसके पीठ में लगे डिवाइस से शूट कर सकता है। अभी बात करें किंग गिदोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो इसकी सबसे पहली एबिलिटी है फ्लाइट। किंग गिदोरा 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ में ट्रेवल कर सकता है। गिदोरा का साइज गॉडजिला से बहुत बड़ा है, तो इस पर फाइट का भी उसे साइज का एडवांटेज रहेगा। किंग गिदोरा की बॉडी इतनी ड्यूरेबल है कि उस पर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। गिदोरा के पास रीजनरेशन की एबिलिटी है जिससे वो अपने बॉडी को मल्टीपल टाइम रीजनरेट कर सकता है। गिदोरा का सबसे ताकतवर अटैक है उसका ग्रेविटी बीम। गिदोरा अपने तीनों हेड से ग्रेविटी बीम छोड़ सकता है जो इतने ताकतवर है कि पूरी सिटी को एक अटैक में राख में बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस अटैक से गॉडजिला तक को भी डैमेज किया है। गिदोरा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और गॉडजिला के न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसने गॉडजिला को कमज़ोर कर दिया था। और गिदोरा की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसने 98,000 टन भारी गॉडजिला को हवा में उठाकर ज़मीन में फेंक दिया था और रोडान को एक अटैक से हरा दिया था। बट यहाँ इसका अपने एक मशीन है जिसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसने गॉडजिला के अटैक को झेला है, बल्कि उसकी बॉडी को एक तरह से डिज़ाइन किया गया है और गॉडजिला के सभी अटैक को एब्जॉर्ब कर एनर्जी को वापस गॉडजिला को शूट कर सके। किंग गिदोरा और सुपर मेगा गॉडजिला दो ऐसे मॉन्स्टर हैं जिन्होंने गॉडजिला को अपने नॉर्मल पावर से नहीं हराया है, बट एक मशीन है जिसने अपने वेपन से गॉडजिला को हराया है
तो दूसरा स्पेस मॉन्स्टर जिसने अपने स्ट्रेंथ और पावर से गॉडजिला को हरा है। अगर बात करें इनकी हाइट और वेट की तो सुपर मेगा गॉडजिला 393 फीट बड़ा है और 30,000 टन भारी है। वहीं दूसरी तरफ किंग गिडोरा 561 फीट बड़ा है और 1,41,000 टन भारी है। किंग गिडोरा के पास साइज का बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। सुपर मेगा गॉडजिला के पास कुछ ऐसे पावरफुल अटैक है जिससे वो मॉन्स्टर जीरो को डैमेज दे सकता है, जैसे कि मेगा बस्टर है जिससे वो अपने मुंह से फायर कर सकता है। ये अटैक गॉडजिला के अटैक से ज़्यादा ताकतवर है, बट मॉन्स्टर जीरो की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस अटैक के लिए उसके पास ग्रेविटी बीम है और ग्रेविटी बीम इस अटैक को रोक सकती है। और अगर सुपर मेगा गॉडजिला अपने मिसाइल के अटैक गिडोरा पर करे तो गिडोरा सुपर मेगा गॉडजिला से बहुत बड़ा है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो गिडोरा पर सुपर मेगा गॉडजिला के बहुत से अटैक का उस पर असर नहीं होगा। और वैसे भी गिडोरा के पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, तो सुपर मेगा गॉडजिला का कोई सा भी अटैक उसके बॉडी पार्ट को डैमेज करेगा तो फिर वो अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर देगा। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुपर मेगा गॉडजिला की बॉडी किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकती है और उस एब्जॉर्ब हुई एनर्जी को अपने पर शूट भी कर सकती है। बट उसको डिजाइन किया गया था गॉडजिला को हराने के लिए। उसके बॉडी के सभी पार्ट को इस तरह डिजाइन किया कि वो गॉडजिला को हरा दे। तो क्या वो मॉन्स्टर जीरो के अटैक को एब्जॉर्ब कर पाएगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा। उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिससे वह एटॉमिक ब्रेथ को एब्जॉर्ब कर सके, बट ग्रेविटी बीम को नहीं। एटॉमिक ब्रेथ ग्रेविटी बीम से बहुत अलग है। सुपर मेगा गॉडजिला ग्रेविटी बीम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो फिर ग्रेविटी बीम उसके बॉडी को ज़्यादा डैमेज देगा। मॉन्स्टर जीरो को हराने के लिए अभी उसके पास बचते हैं अभी के कुछ एनर्जी अटैक और मिसाइल। बट जैसा कि आपको बताया गया है कि सुपर मेगा गॉडजिला और किंग गिडोरा के बीच साइज का बहुत फर्क है। किंग गिडोरा इतना बड़ा है कि सुपर मेगा गॉडजिला के बहुत से अटैक का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसा कि उसने रोडान और गॉडजिला को अपने ग्रेविटी बीम से भारी डैमेज किया है, वैसे ही वो सुपर मेगा गॉडजिला को ग्रेविटी बीम से नॉकआउट कर देगा और इस बैटल को जीत जाएगा। लेजेंडरी गॉडजिला किंग गिडोरा को तभी हरा पाया जब उसके पास न्यूक्लियर पल्स की शक्ति आई। ऐसे में वहाँ किंग गिडोरा को हरा नहीं पा रहा था। तो मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर किंग गिडोरा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।